हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक समझेंगे और इसके बाद हम प्रश्नावली 13.1 सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम बेसिक समझ लेते हैं। तो चैप्टर 13 है, लिख लेते हैं चैप्टर 13, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2D और 3D के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इसका बेसिक तो बहुत बड़ा है, अगर आप बेसिक समझते रह जाएंगे तो 1-2 दिन आप बेसिक ही समझते रह जाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले बता देंगे और घन, घनाभ, स्फीयर मतलब गोला, बेलन, इसके बारे में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो पहले हम 2D और 3D के बारे में समझ लेते हैं। 2D और 3D, 2D आकृति, 3D आकृति। 2D आकृति वो होती है जिसमें दो विमाएँ होती हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, या बोल सकते हैं इसकी एक ही सतह होती है, ठीक है। इसको आगे हम समझाएंगे। इसके अंतर्गत आते हैं आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। ये 2D आकृति हैं, मतलब इनको हम जो है कि स्पर्श नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। जैसे हमने एक वृत्त बनाया, ये हमने एक वृत्त बनाया, अब इसको हम जो है कि छू नहीं सकते हैं, केवल इसका एक ही पृष्ठ है ना, इसलिए हम इसको छू नहीं सकते हैं। और जो 3D आकृति होती है उसको हम छू सकते हैं, ठीक है। इसको केवल हम देख सकते हैं और कॉपी पे बना सकते हैं, ठीक है। वृत्त को, त्रिभुज को भी ऐसे ही, वर्ग को भी ऐसे ही, आयत को भी ऐसे ही, क्योंकि इसमें कोई ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। ऊंचाई नहीं होती तो इसको हम टच भी नहीं कर सकते। अब जैसे देखते हैं 3D आकृति। 3D आकृति होती है जिसमें ऊंचाई भी होती है, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। इसमें 3 विमाएँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, इसमें 3 विमाएँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन और शंकु, ये 3D आकृति है, इनमें ऊंचाई भी होती है, ठीक है। तो 2D आकृति, 3D आकृति में आपको कन्फ्यूजन दूर हुई। 2D आकृति में ऊंचाई नहीं होगी और 3D आकृति में ऊंचाई भी होगी। इनको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं 2D को, और 3D को हम छू देख दोनों सकते हैं, ठीक है। इनको केवल हम कॉपी पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझ लेते हैं। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। क्षेत्रफल जैसे हमने आयत ले लिया, यहाँ पे आयत, ठीक है, ये हम एक आयत बनाएंगे। इस आयत की लंबाई L मान लेते हैं और चौड़ाई B मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। अगर यहीं पे हम एक घन बना लेते हैं या घनाभ बना लेते हैं, घन और घनाभ के बारे में भी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। जैसे ये हमने एक घनाभ बना लिया, घनाभ की जो भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये लंबाई हो गई और ये वाली मान लिया चौड़ाई हो गई, ये वाली ऊंचाई हो गई, तो इसमें सभी अलग अलग होती हैं, उसको हम घनाभ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आया है, इसका क्षेत्रफल आयत का है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हम पूरा लिखेंगे नहीं, ठीक है, शॉर्ट में बोल देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका एक ही पृष्ठ है, देखो हमने बताया 2D आकृति, इसका एक ही पृष्ठ है, इसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। और इसमें हम इसको 3D आकृति को छू भी सकते हैं। इसमें जो है कि इसके कितने पृष्ठ हैं, अगर आप एक सपोज दैट आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपको उसमें कितने पृष्ठ दिखेंगे, उसमें 6 पृष्ठ दिखेंगे। आपको एक ऊपर वाला भाग दिखेगा और एक नीचे वाला भाग दिखेगा और एक आपके बाएं साइड में होगा और एक दीवार जो है कि एक राइट साइड में दीवार होगी। तो ये पृष्ठ, दीवार आप पृष्ठ समझिए, एक सामने होगी और एक पीछे होगी। तो 6 पृष्ठ हो गए।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में आपको कोई खास अंतर नहीं रखना। इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी तरह हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 2D आकृति में हम केवल क्षेत्रफल निकाल देते हैं, यहाँ पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और हम समझ लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी लिख लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या आपको अंतर है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो जो हम नीचे वाले ज़मीन में बैठे हुए, एक भाग ये हो गया, एक ऊपर वाला भाग हो गया, मतलब दीवार से समझें आप, एक फर्श वाला हो गया, एक ऊपर वाली फर्श का हो गया, एक आपके बाएं साइड में हो गया, एक आपके दाएं साइड में हो गया, और एक आपके सामने है और एक आपके पीछे है। 6 पृष्ठ हो गए, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, अगर हम कमरे की पुताई करना चाहें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो पुताई करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग में नहीं करेंगे, नीचे वाले भाग में नहीं करेंगे, और आइट साइड में जो भी होगा उसको हम कर देंगे। 4 भाग में हम करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले भाग में नहीं करेंगे, नीचे वाले। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ठीक है। दीवार समझेंगे तो आपको ऊपर वाली दीवार और नीचे वाली दीवार का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो इसमें हम जैसे एक कमरे में बंद है तो हम कितने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 भाग का। अगर हम इन सभी की भुजा ए मानेंगे तो यहाँ पे 4a² आएगा। अगर हम घनाभ के हिसाब से ले रहे हैं तो हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम पूरे का ऊपर नीचे सभी को जोड़कर निकालेंगे। तो इसमें कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 6 पृष्ठ हो जाएंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी आपको समझ में आ गया होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर वाला और नीचे वाला भाग छोड़ देंगे, बाकी जो 4 भाग बचेंगे उनका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। सीधा सा आपसे 4 भाग ना सजिए, आप ये समझिए ऊपर वाला और नीचे वाले भाग को हम छोड़ देंगे, उसमें नहीं काउंट करते, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाले नीचे वाले भाग दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं आयतन क्या होता है। आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे आयतन और क्षेत्रफल के बारे में एक बार हम आपको समझा देते हैं। क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक आयत ले लेते हैं, ये हमने एक आयत ले ली, और एक हम ये वाला घन ले लेते हैं, ठीक है। ये सेम यही घन है। अब यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे इस आयत का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर आया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये जो इसकी लंबाई है इसको हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसका जो है कि कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के 6 आयत आएंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला है, 6 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये क्षेत्रफल जो होगा, इसको अगर इसमें रखेंगे ये इस आयत को, तो इसमें कितने आयत आएंगे, 6 आयत आएंगे। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। इसका जो क्षेत्रफल होगा इसमें अगर रखेंगे तो 6 आयत बनेंगे, ठीक है। इसी तरह आयतन होता है। अगर यहाँ पे क्यूब ले रहे हैं हम, तो इसका जैसे मान लिया आयतन जो है कि 24 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। क्यूब यहाँ पे आयतन में आपको क्यूब लेना है, ठीक है। इसमें क्यूब, तो इसमें मतलब ये हुआ, इसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने आयतन आएंगे, 24 आयतन आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आयतन होता है। आयतन मतलब इसका पूरे का आयतन हम जो है कि 3D आकृति का ही निकाल सकते हैं, 2D आकृति का नहीं निकालेंगे आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको सभी के फार्मूला लिख देते हैं। घन को समझा देते हैं, घनाभ को समझा देते हैं, शंकु को समझा देते हैं, ठीक है। तो पहले हम घन को बना लेते हैं। घन क्यूब, ठीक है, क्यूब। तो इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं घन। घन एक कमरे की भांति ही होता है, लेकिन इसमें जो है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती हैं, ठीक है। कमरा ही आप समझिए, लेकिन सभी की जो लंबाई होती है, कमरे की लंबाई जो होगी, चौड़ाई जो होगी, ऊंचाई जो होगी, ये बराबर होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे, ठीक है। इसको इससे हम मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और इसको हम इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब ये जो है कि इसकी लंबाई हो गई, और ये जो है कि इसकी चौड़ाई हो गई, बी कर लेंगे, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है कि तीनों ए है, ठीक है। इसको भी ए मान लेंगे हम, ये भी ए है और ये भी ए है। हमने लिख दिया है LBH, लेकिन इसमें आप अलग अलग मत समझिएगा।
यहाँ पे आप ए इसको समझिएगा, आप इस पे काट दीजिएगा एल, इसको भी आप बी काट दीजिए, इसको भी एल, क्योंकि यहाँ पे हमने एल बी लंबाई ले लिया है, लेकिन आपको लंबाई नहीं लेनी, ये भुजा ए हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई भी ए हो जाएगी, और ऊंचाई भी ए हो जाएगी, ठीक है। तो आयतन, घन का आयतन क्या होता है, फार्मूला घन का आयतन हमने आपको समझा भी दिया है कि अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, अगर ए मान लिया, तो उसके हिसाब से फार्मूला क्या बनेगा, घन का आयतन ए क्यूब बनेगा, अर्थात तीनों का गुणा हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी ए है, यहाँ पे हमने तीनों को ए, क्योंकि हमने बताया तीनों बराबर हैं, तो गुणा कर देंगे, ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको बताया है ना, यहाँ पे ये बताया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ को छोड़कर जो बचे 4 पृष्ठ हैं उन्हीं का हम क्षेत्रफल लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो कितने पृष्ठ बच रहे हैं, 4 पृष्ठ, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 4a² आएगा, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे अगर घन का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कितने भाग होंगे, 6a² आ जाएगा। तो घन के बारे में आपको यहीं तक समझना है। अगर घन में एक विकर्ण होती है, अगर इसमें विकर्ण हम डालेंगे तो a√3 आएगा, लेकिन उसमें हम इसको ज़्यादा नहीं समझना, ठीक है। अब हम घनाभ के बारे में देख लेते हैं। घनाभ, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसकी आकृति। घनाभ में जो है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें तीनों अलग अलग होती है। घन में एक ही थी, इसीलिए हम यहाँ पे LBH कर दी थी, इसको हटा दिया, ए मान लिया तीनों भुजा, ठीक है। तो इसमें जो है कि घनाभ में तीनों अलग अलग होती हैं, ये इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इसके। अब इसमें जो लंबाई है मान लिया L है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई मान लिया, उसको चौड़ाई को B मान लिया, और इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, इधर मान लेते हैं, ये वाली H है, हाँ H मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका घनाभ का आयतन क्या निकलेगा, घनाभ का आयतन LBH, तो आयतन में हमने तीनों का गुणा कर दिया है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, इसको हम लिख सकते हैं LBH। अब इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या क्या लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग को छोड़कर जो हमारे भाग बचेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और जो सामने और पीछे जो होंगे उनमें। अब देखो ये आयत है, यहाँ पे वर्ग था, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा। तो इसमें सभी जो भुजाएं थी, 4 भुजाएं थी, उसका a² और 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 क्षेत्रफल थे। यहाँ पे लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ठीक है। अगर हम आपके सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सामने वाली दीवार कुछ ऐसी बनी होगी। इसमें क्या क्या है, इसमें लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या आएगा, LB आएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे कितने पृष्ठ हैं, 4 पृष्ठ हैं, सामने वाला पीछे वाला। तो सामने वाला और पीछे वाले का ये रूप बनेगा, लंबाई होगी और उसमें ऊंचाई होगी, यहाँ पे चौड़ाई नहीं होगी सामने वाले में। तो यहाँ पे इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2HL+B, ये इसका क्षेत्रफल होता है। देखो इसमें जो है कि ऊंचाई डबल बार आती है, क्योंकि हम ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग हटा देते हैं। तो अगर हम सामने वाले भाग का और पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी लंबाई और ऊंचाई होगी। दीवार ऊपर देखोगे तो उस दीवार की लंबाई होगी और क्या होगी, ऊंचाई होगी। अगर हम बाएं साइड और राइट साइड वाले में देखेंगे तो उसमें भी हमारी लंबाई होगी और ऊंचाई होगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका 2HL+B, आपको ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। इसको मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा डिटेल में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 2L होगा, 2LB, 2BH होगा प्लस 2HL होगा, ठीक है। इसमें तीनों लंबाई 2-2 करके हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम शंकु के बारे में समझ लेते हैं। आप सीधा सा फार्मूला याद रखिएगा, ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। समझिएगा आप फार्मूला, उसको ध्यान रखिएगा।
ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका ये नीचे एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 1/3 मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है इसका हमने 1/3 कर दिया, फिर पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका जो है कि वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। इस शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम पाई आर एल लेंगे प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम कौन सा भाग जोड़ देते हैं? ऊपर नीचे वाला। तो यहाँ पे नीचे क्या बना है? वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। अब दोनों में कुछ कॉमन है, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया शंकु का। अब बेलन के बारे में समझ लेते हैं। सिलेंडर, यहाँ पे हम बेलन बना लेते हैं। बेलन में दो वृत्त हैं, एक ये ऊपर वाला वृत्त हो गया और एक ये नीचे वाला वृत्त हो गया, ठीक है। दोनों की त्रिज्याएं सेम ही होंगी जब बेलन बनाएंगे। तो ये इसकी ऊंचाई होगी, ये त्रिज्या होगी। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टी क्षेत्रफल। बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? बेलन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें ऊपर और नीचे वाला भाग भी जोड़ देंगे। तो ऊपर एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है, तो कितने वृत्त हो गए? 2। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 वृत्त हैं उसमें, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें दोनों में कुछ कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, तो क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं? ऊपर और नीचे वाला भाग जो होता है उसको भी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या है, अब बाकी है, अब गोला बाकी है। गोले के बारे में देख लेते हैं। देखो, गोला और वृत्त में अंतर आपको समझा दूं। वृत्त को मैंने बताया 2D आकृति में आता है, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। और जो गोला होता है, गोला को आप गेंद जैसे समझिए। गेंद की हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गया, ये सभी गोले में आएंगे। लेकिन जो वृत्त है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो एक ही पृष्ठ में होता है, आप ये समझिए, ठीक है। तो गोला एक बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो आयतन होता है, गोले का आयतन, यहाँ पे आयतन करके सीधा से लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ये। तो अर्धगोले के बारे में समझ लेते हैं। आयतन क्या होता है अर्धगोले का? पहले आप अर्धगोला बना लीजिए ऐसे, ये गलत हो गया, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है अर्धगोला, ठीक है। ऐसे कुछ बनेगा, ये इसका वृत्त आ जाएगा। अब आधा इसको हमने काट दिया है। कोई गेंद हो, अगर उसको हम बीच से फाड़ देंगे तो ऐसे ही कुछ बनेगा ना, यहाँ पे भी त्रिज्या आएगी, ठीक है। तो इसका आयतन होता है, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका 2/3, इसका आधा कर देंगे ना। अगर 4/3 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 आएगा ना, तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों यही होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध वाले गोले में बदल जाता है। इसमें जो है कि वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठीय चेंज होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये तो होता ही है, लेकिन अब देखो इसके ऊपर वृत्त बन रहा है, तो हमने बताया ऊपर और नीचे वाला भाग जो भी होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो इसमें क्या है, एक वृत्त बन रहा है, क्या पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, इसमें भी एक पाई एस, इसमें एक 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें 1 पाई आर स्क्वायर है, तो जुड़ कर क्या आएगा 3 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा ना। यहाँ पे अंक 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जुड़ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। तो 13.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 2 घन हैं, दोनों का जो आयतन है अलग अलग वो 64 है, ठीक है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों को हम मिलाकर क्या बनाते हैं, एक ठोस बनाते हैं, ठीक है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा घनाभ बनता है, दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ जाएगी और तो कुछ नहीं बढ़ेगा, लंबाई बढ़ जाएगी तो घनाभ बन जाएगा। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2 घन हैं जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हम 2 घन पहले बना लेते हैं, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे और इसको इससे, ये हमारा एक घन बन गया, ठीक है। अब इसी 2 घन है, इसमें हम जोड़कर दूसरा वाला बना देते हैं, क्योंकि जोड़ना है इसमें मिलाना है, तो इसी में हम दूसरा जोड़कर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दिया और इसको हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लिया, तो इधर भी हमने इसको कम रखा और इसको हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे इससे और इसको इससे मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे, इधर हमने ये बढ़ा लिया। इसमें 2 घन है, जो दोनों का आयतन था, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, ठीक है। दोनों को हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो लंबाई थी, अब पहली बार तो भुजा इसकी तीनों की, एक अगर घन होगा तो उसकी जो भुजाएं होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे अब जो इसकी ये वाली की यहाँ से यहाँ तक की भुजा थी, अगर इसमें जोड़ देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, ठीक है। इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही, देख रहे होंगे, अगर ऊपर वाला कोई भाग नहीं बढ़ रहा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी नहीं बढ़ रही। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, पीछे वाला भाग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके पीछे तो जा नहीं रहा है, केवल यहीं से ऐसे जुड़ते आ रहा है। अगर इसके भी पीछे और पीछे जाता तब इसकी चौड़ाई भी बढ़ती, चौड़ाई नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ रही है, लंबाई बस बढ़ रही है, ऊंचाई भी नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पे जो दिया होगा पहले भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे घन का आयतन, आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो हम पहले भुजा निकालेंगे। तो हमने फार्मूले लिखाया है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। एक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, अगर भुजा हम ए मान रहे हैं तो ए क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम भुजा ए ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो ए भुजा लेंगे तो इधर ए क्यूब आएगा, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 64 के 64 आ जाएगा, क्योंकि उसमें घन का आयतन क्या दे रखा है, 64 दे रखा है। अब इधर ए क्यूब है तो इधर हम इसका क्यूब बना ली, क्या किसका क्यूब बनेगा, 64 जो है कि इधर इसको ए क्यूब, या आप यहाँ पे दोनों तरफ घनमूल ले सकते हैं, ठीक है। या आप इसको 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे बराबर के उस पर, तो किस में जाएगा, घनमूल में जाएगा। किसी तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 का क्यूब कर सकते हैं 64 को, क्योंकि 4 का अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। अब देखो घात सेम है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो भुजा हमारी क्या निकली, भुजा हमारी 4 निकल आई, ये वाली भुजा 4 निकल आई। दोनों घन का आयतन सेम था और इसकी जो चौड़ाई ऊंचाई लंबाई तीनों थी, 4 निकल आएंगी। यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, और इसमें भी 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 आ जाएगा। इसकी ऊंचाई भी चौड़ाई लंबाई सब 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे केवल लंबाई जोड़कर कितनी आ रही है, लंबाई जो है कि 8 आ रही है। 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, लंबाई 8 आ रही है। तो ये क्या बन रहा है, आप क्या फीलिंग कर रहे हैं, इसमें लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई ऊंचाई
ये तो सेम है, लेकिन इसमें लंबाई अलग होगी। घन में हमने क्या बताया, सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर एक भी भुजा चेंज हो गई तो वो घनाभ हो जाएगा। ये घनाभ बन गया, ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई बढ़ गई तो ये घनाभ बन गया। अब इसमें लंबाई कितनी है, लंबाई 4 + 4 8 हो जाएगी, और चौड़ाई ऊंचाई जो है कि वो 4 4 ही रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएगा, लिख लेंगे 4 + 4 8 सेंटीमीटर। और इसमें चौड़ाई तो सेम ही रहेगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और ऊंचाई भी सेम रहेगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये घनाभ बन रहा है ना, तो हम लिख लेंगे घनाभ क्या निकालना, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप ये समझिए, उसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो ऊपर नीचे वाले को छोड़कर जो 4 भाग बचेंगे, 4 पृष्ठ, उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल कहता है तो आपको कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है, मतलब 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे कुल भी नहीं बोल रहा है और वक्र भी नहीं बोल रहा है, तो आपको पूरा संपूर्ण वाला ही निकालना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB + 2BH + 2LH, ये होता है फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आपको याद रखना है, मतलब नीचे वाला भी आयत बन रहा है, ऊपर वाला भी आयत बन रहा है, लेफ्ट राइट साइड वाला भी आयत बन रहा है, और सामने पीछे वाला भी आयत बन रहा है। तो आयत का हमने क्या फार्मूला बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर सामने वाली दीवार के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई और ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली दीवार को आप फीलिंग करेंगे तो उसमें ऊंचाई रहेगी लेकिन चौड़ाई नहीं रहेगी, और यहाँ पे इसीलिए चौड़ाई की दर पर यहाँ पे ऊंचाई आ जाती है। पूरे में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, LB + BH + LH कर देंगे। 2L की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। B की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। B की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। H की जगह 4 रखेंगे। L की जगह 8 रखेंगे, H की जगह 4 रखेंगे। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब यहाँ पे हम सभी को जोड़ देंगे, 2 6 8 8 2 10 10 की 0 कर देंगे, और 3 1 4 4 3 7 7 1 8 80 हो जाएगा। हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उसी के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल लंबाई में जो है कि यह खोखला अर्ध बेलन भी आकार आ रहा है और इसमें खोखला बेलन भी आ रहा है, ठीक है। कुल लंबाई में इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो टोटल हमें कितना लंबाई ऊंचाई दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ऊपर से नीचे तक का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। इसमें अर्धगोला भी आ जाता है, याद रखना, इसमें अर्धगोला भी आ रहा है, ठीक है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, पहले इसमें बेलन का वृत्त पृष्ठ भी आएगा और इस जो गोला है उसका भी वृत्त पृष्ठ आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। जो अर्धगोला है उसका भी क्षेत्रफल और इसमें जो बेलन है उसका भी क्षेत्रफल, दोनों का जोड़ देंगे तभी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का, ठीक है। इसका हम आकार बना के समझाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम अर्धगोला एक बना लेते हैं, ठीक है। ये हम एक अर्धगोला बना लिए। इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब इसमें अर्धगोले में त्रिज्या और जो इसकी ऊंचाई होती है वो दोनों सेम 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जो भी त्रिज्या होगी वो भी उसकी ऊंचाई होगी, ये मतलब कहना है, ठीक है। सेम नहीं, ये जिसकी इसकी जो त्रिज्या होगी वही सेम इसकी ऊंचाई होगी अर्धगोले में।
अगर इसके ऊपर हम बेलन रख देंगे, यहाँ पे ये हम एक बेलन रख दे रहे हैं। अब इसकी जो ऊंचाई है टोटल यहाँ से 13 सेंटीमीटर है और यहाँ तक इसमें अर्धगोला भी है, ठीक है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसके आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये वाला पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक ये सभी जोड़ना है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बेलन भी है और क्या है? अर्धगोला भी है। तो इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तभी ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा बर्तन का पूरा, ठीक है। दो चीज़ है ना, बेलन भी है और ये अर्धगोला भी है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बेलन का भी वर्ग पृष्ठ जोड़ेंगे और इसका भी वर्ग पृष्ठ जोड़ेंगे, तभी तो पूरा बर्तन का आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है? बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, टोटल भाग की कितनी है? 13। तो बेलन की क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की, केवल यहाँ तक जोड़ना है। देखो इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7। मतलब अर्धगोले की त्रिज्या बोलें या ऊंचाई बोलें कितनी है? 7। अब 7 में काट देंगे, ऊपर जो बचेगी वही तो बेलन होगा, ऊपर वाला भाग, क्योंकि यहाँ से बेलन ऊपर वाले नीचे से यहाँ तक कितना है? 13 है। तो यहाँ तक ये वाला भाग हटा देंगे नीचे वाला, तो ऊपर वाला कितना बचेगा? 6 ही तो बचेगा। तो 13 - 6 क्या आ जाएगी? ये 7 है, ठीक है। 7 तो घटा देंगे क्या? 6 सेंटीमीटर किसकी आ जाएगी? बेलन की ऊंचाई। हालांकि ये बेलन हमने बड़ा कर दिया है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो बेलन की ऊंचाई क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे वाला बर्तन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वृत्त पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ, ठीक है। तो लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है? बेलन का होता है 2πr/h, बताया ना हमने, आपको याद रखना होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। 2πr²। अब दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है? 2πr कॉमन है, तो h + r बचेगा। अब जो भी मान हो हम रख देंगे। 2 पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। r की जगह क्या रखेंगे? ये ऊंचाई है निकली है, ठीक है। r क्या है? r वही है जो अर्धगोले की त्रिज्या है। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके ऊपर सेम रखा हुआ है। तो ये इसकी अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या बेलन की भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 कर देंगे। h + r, h क्या है? 6, r क्या है? 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है। तो 22 दूनी 44 और ये 13 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। 13 चौक 52, 5 आई हासिल। 13 चौक 52, 5 कितना हो जाएगा? 57। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया? पूरे बर्तन का क्षेत्रफल आ गया। आंतरिक क्षेत्रफल पूरे बर्तन के क्या आ गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है 13.1 प्रश्नावली का। अब हम अगले दिन तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।